नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज बात करेंगे हम योग चिकित्सा वाला जो टॉपिक है उस पे आगे। तो उसमें पहले टॉपिक में हमने बताया था कि हमें यदि अपना मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है तो उसके लिए हमें अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। और अष्टांग योग में हमने बताया था कि यदि हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो हम रोगों से मुक्त तो होंगे ही होंगे, समाज में हम अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित कर सकते हैं। तो आगे बात करेंगे। इससे पहले यदि किसी भाई ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाला जो हर वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब आगे बात करते हैं। तो हमने बात किया था कि अष्टांग योग में 8 योग के 8 अंग हैं। पहला अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें जो पहले जो 5 अंग हैं वो बाह्य यानी कि हमारे व्यवहार से संबंधित हैं, जैसे हमारे समाज से, दूसरे प्राणियों से जो हमारा व्यवहार है उससे संबंधित हैं वो। और जो बाद के जो 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है ये हमारे आंतरिक हैं। तो अब इनमें जो पहला अंग है वो यम। यम के भी 5 अंग हैं। 5 अंग कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यदि हम यम के जो 5 यम जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें बोला गया है कि यम का जो पालन है वो हमें हर देश काल परिस्थिति में हमेशा करना, यानी कि सार्वभौम हर स्थिति में हमें इनका पालन करना चाहिए यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं। तो अहिंसा इसमें पहला अंग है अहिंसा, सत्य, तीसरा अंग है अस्तेय, चौथा अंग है ब्रह्मचर्य और 5वां अंग है इसका अपरिग्रह। तो इसमें अहिंसा क्या है? अहिंसा है कि हमारे किसी भी कार्य से दूसरे प्राणी को कष्ट ना हो, यानी कि हम किसी दूसरे प्राणी के प्रति द्वेष का भाव या फिर हमारे किसी भी कार्य से उसको कष्ट हो, तो ऐसा हमारा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी को कष्ट देंगे, यदि हमारी हिंसक भावना होगी तो फिर हमें मानसिक शांति नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें मानसिक शांति चाहिए तो हमें अहिंसा का गुण अपने अंदर धारण करना ही करना पड़ेगा। तो इसका दूसरा अंग है सत्य। सत्य जो महर्षि पतंजलि जी ने, सत्य वैसे तो सत्य का बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने सत्य को छोटे शब्दों में बताया है कि मन और वचन से, यानी कि जो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो हमारे वाणी पे होना चाहिए, वो सत्य है। और ये जो हमारी वाणी है वो किसी के लिए भी, जो हम बोल रहे हैं वो किसी के लिए भी दुखदायी ना हो, कष्ट पहुंचाने वाला ना हो, भ्रमित करने वाला ना हो, दूसरा अर्थ देने वाला ना हो, किसी को दुख देने वाला ना हो। तो ऐसा सत्य होना चाहिए। और जो हमारे अंदर है बस वही, चाहे वो गलत है या ठीक है, जो भी है तो जो वही है, यानी कि वो बनावटी नहीं होना चाहिए। तीसरा अंग है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, किसी दूसरे की वस्तु पे अधिकार करना और शास्त्र के विरुद्ध कोई भी वस्तु लेना, ये चोरी कहलाती है। तो हमारा जो आचरण है वो ऐसा होना चाहिए कि हम किसी दूसरे की वस्तु को लेना भी की भावना भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। तो ये अस्तेय है। तो और चौथा अंग है इसका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या आता है कि हमारा उपस्थ इंद्रिय का संयम, यानी कि वीर्य रक्षण, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे अंदर एक अलग बल की उत्पत्ति होती है। वीर्य की रक्षा करने से शारीरिक बल तो होगा ही, वैसे एक मानसिक बल भी हमारे अंदर होता है कि हम किसी से भी किसी भी स्थिति में किसी अधीनता स्वीकार नहीं करते। और 5वां अंग है अस्तेय। अस्तेय नहीं, अपरिग्रह। अपरिग्रह का ये होता है कि हमें जीवन यापन करने के लिए बहुत से संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन संसाधनों को हम इकट्ठा भी करते हैं। तो अस्तेय में क्या है कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उतने ही संसाधनों को इकट्ठा करना, वो अस्तेय कहलाता है। क्योंकि अस्तेय में यदि हम ज़्यादा संसाधनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो इसमें बताया गया कि पहले तो अर्जन करने का
दोष है, क्योंकि अर्जन करने में भी समय लगता है। फिर अर्जन करने के बाद फिर उसको संरक्षण करने में भी समय लगता है। तो इससे जो हमारे जो मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य है सभी दुखों से छूटना और भगवत प्राप्ति करना, तो वो जो उद्देश्य है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम फिर संसाधनों को इकट्ठा करने में यदि अपना समय लगाएंगे तो फिर हम जो मुख्य कार्य है उसको फिर कम समय मिलेगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो कम शब्दों में, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो तो इसलिए मैंने इनको कम शब्दों में ही बोला है, नहीं तो इनका जो व्याख्या है बहुत विस्तृत है। और आशा करता हूँ कि आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में इन सब बातों को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ नमस्कार जी।